स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 7 हमारे इतिहास और नागरिक जीवन के पार्ट 6 सल्तनत कालीन संस्कृत का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर फारसी के कवि अलबरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो। हिंदी के कवि नरपत नाल, गोरखनाथ कबीर तथा मलिक मोहम्मद जायसी। कहा देखते हैं सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर सल्तनत काल में बनी इमारतों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, मेहराब, गुंबद और मीनारें जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। दूसरा, कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। गा है सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर सूफी एकेश्वरवादी थे। वह संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। घा है भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। उत्तर भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम हैं कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि। प्रश्न नंबर अंगा है सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ, जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। चीन को भारत से चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलीचे निर्यात होते थे। प्रश्न नंबर 4 है सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं। उत्तर सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र की प्रसिद्ध थीं। प्रश्न नंबर 6 है सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। उत्तर सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। प्रश्न नंबर ज्या है संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया। उत्तर तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक और भक्ति आंदोलन चलाया। प्रश्न नंबर 6 है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों। उत्तर सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्त करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। का सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। सत्य। खा युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती थी। असत्य। गा सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सत्य। घा पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। सत्य। अंगा सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। असत्य। प्रश्न नंबर 3 टिप्पणी लिखिए। टंका और जीतल इक़्तिदार, मुकद्दम या चौधरी। तो उत्तर में पहले देखते हैं टंका और जीतल। सल्तनत काल के शासकों ने टंका तथा जीतल नामक मुद्राएं चलाईं। टंका चांदी का तथा जीतल तांबे का बना था। इक़्तिदार, इक़्ता का अर्थ है वह भूखंड है
जिसमें आने वाला भू राज्यों से किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके पाने वाले को मुक्ति, वली और इक्तेदार कहा जाता था। मुकद्दम या चौधरी, सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांवों के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़े मिलाइए। का मच्छेंद्र, ये दूसरी तरफ जाएगा चिकित्सक में। खा है जोग, तो ये जाएगा शल्य चिकित्सक में। गा है बरनी, एक प्रसिद्ध विद्वान थे तो उनसे मैच करा दिया जाएगा। घा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो एक सूफी संत है तो इनसे मैच करा दिया जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। थैंक यू।